पहलगाम में भारतीयों का जो खून बहा वो बेकार नहीं जाएगा। खून के एक एक कतरे का भारतीय सेना हिसाब लेगी। अब तो पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से, चाहे एयर स्ट्राइक से, या फिर मिसाइल या ड्रोन अटैक से। आया हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तानी फौज ने दुस्साहस किया, भारतीय सेना ने टारगेट सेट किया। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर लहूलुहान किया। उसने एक ऐसी हिमाकत की जो ना तो शम में है और ना ही उसे भुलाया जा सकता है। इसीलिए भारतीय सेना पूरे दमखम के साथ घाटी और सीमा पार से आतंक का नामो निशान पूरी तरह मिटाने में जुट गई। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 120 से 130 के बीच है। इसमें से 115 पाकिस्तानी आतंकी हैं। इंटेल की रिपोर्ट के मुताबिक 75 से 80 आतंकी वैली हैं, जबकि बाकी आतंकी साउथ ऑफ पीर पंजाल और जम्मू की तरफ से हैं। पिछले 3 साल के लोकल रिक्रूटमेंट डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों की लाख कोशिशों के बावजूद लोकल लेवल पर आतंकियों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस वजह से लोकल आतंकियों की भर्ती भी कम हो रही है। साल 2021 में 22 लोकल आतंकी रिक्रूट हुए थे। साल 2022 में संख्या घटकर 12 हो गई, जबकि साल 2024 में इनकी संख्या घटकर महज 6 रह गई। ये तो हुई घाटी में मौजूद आतंकियों की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना के टारगेट पर सरहद पार कौन है। सीमा पर आतंकियों के 42 लॉन्च पैड टारगेट पर हैं। इन आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बार भारतीय सेना किस तरह से पलटवार करेगी। साल 2016 की तरह क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी? साल 2019 की तरह क्या एयर स्ट्राइक होगी? साल 2025 में क्या है भारतीय सेना का सरप्राइज? ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये सवाल ऐसा है जो पाकिस्तान को सोने भी नहीं दे रहा और रोने भी नहीं दे रहा। इसी खौफ से घबराए पाकिस्तान ने टिल्ला रेंज में मिलिट्री अभ्यास किया। इस वीडियो में पाकिस्तानी टैंकों को गोले बरसाते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जनरल भी दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं। वीडियो में पाकिस्तानी फौज की खौफजदा आर्मी भी दिख रही है। और तो और बैकग्राउंड में डर चुकी फौज और आवाम में जोश भरने के लिए एक गाना भी बजाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज लाख वीडियो बना ले, भारतीय सेना के पलटवार से बच नहीं पाएगी। सरकार ने तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है, अब भारतीय सेना की बारी है। पहलगाम में पाकिस्तानी अटैक ने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को चैलेंज किया, भारत के सब्र को चुनौती दी और भारत की संप्रभुता को आंख दिखाने की कोशिश की। ऐसी ही हिमाकत उसने आज से 9 साल पहले की थी। साल 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी में हमला किया। आतंकी हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए। 11 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, 6 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया।
40 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की फितरत है कि उसे अपनी पिटाई बहुत दिनों तक याद नहीं रहती। साल 1948 का कश्मीर में अटैक हो या फिर साल 1965 की जंग, साल 1971 का बांग्लादेश युद्ध हो या फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई, वो भारतीय सेना से हर बार मुंह की खाता है, फिर 2-4 साल बाद मुंह उठाकर कोई ना कोई साजिश कर बैठता है। उरी अटैक के 3 साल के अंदर ही उसने एक बार फिर हिमाकत कर डाली। साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक हुआ। पाकिस्तानी आतंकी साजिश में 40 जवान शहीद हो गए। 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, आतंकियों के लॉन्च पैड और 200 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर दिया। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, इस बार भी वो भूल गया कि साल 2016 और 2019 में उसने क्या गुनाह किया था और फिर उसे अपने गुनाह का क्या अंजाम भुगतना पड़ा था। एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत दोहरा दी। सवाल है कि इस बार भारत का क्या जवाब होगा। क्या वो साल 2016 की तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्या वो साल 2019 की तरह एयर स्ट्राइक करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का हर बार का पलटवार बदल जाता है। भारत ड्रोन हमले या प्रिसीजन स्ट्राइक से आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। भारत ब्रह्मोस जैसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों से आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। भारत भारी तोपों और गाइडेड हथियारों से पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह कर सकता है। भारत हाइब्रिड पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान को भारी चोट पहुंचा सकता है। भारत साइबर अटैक के जरिए भी पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये तो सीधे हमारे सीने में, हमारे जिगर में, हमारी आत्मा में लगा है ये, और ये हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए किया था उन्होंने। लेकिन वो पाकिस्तान ये समझा नहीं कि भारत की हिम्मत ऐसे नहीं टूटती है, और इसका हम बदला लेंगे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बाकी लोग नहीं कह रहे हैं, ये हर एक भारतवासी कह रहे हैं, हर एक। ये पूरे भारत की आवाज उठी है कि हमने इसका जवाब देना है। तो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने जो 5 चीजें बताई हैं जो हुई हैं, ये सिर्फ पहला कदम है। क्या पाकिस्तान पर होगा मिसाइल अटैक? इसके लिए हो सकता है भारत के मिसाइल लॉन्च पैड से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए जाएं, क्योंकि सीमा पार आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड को कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी करेगा तो भारतीय मिसाइल उसका माकूल जवाब दे सकती है। भारत ड्रोन अटैक के जरिए भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल और हमास की जंग, हर जगह हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत के लिए भी हमले का ये तरीका मुफीद है, क्योंकि मानव रहित ड्रोन की मदद से सरहद को पार किए बिना दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं और उसके लॉन्च पैड तबाह किए जा सकते हैं। भारत के सामने कई विकल्प खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस बार बचने का कोई विकल्प नहीं। उसने गुनाह किया है तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, और यही सोच सोचकर पूरा पाकिस्तान टेंशन में है और आसिम मुनीर की फौज घबराकर फाइटर जेट उड़ा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें